अगर आलीशान जिंदगी गुजारी है, तुम्हें हक हो जाएगा कहने का कि तुम्हें वॉशिंग मशीन भी चाहिए, तुम्हें घर में कूलर पंखे सारी चीजें चाहिए। और अगर नबी की बेटी ने ऐसी जिंदगी नहीं गुजारी तो याद रखना हजरत खदीजतुल कुबरा उम्मुल मोमिनीन इतना सोना लेकर के आई थी। तारीख बताती है दो लोगों को अगर दोनों तरफ बिठा दिया जाता, बीच में सोने को रख दिया जाता, एक दूसरा शख्स दूसरे को देख नहीं सकता था। मुझे बताओ तो जरा सही, एक माँ के पास इतना सोना हो, एक माँ के पास इतना खजाना हो और अपनी बेटी को कोई दहेज में कोई चीज ना दे, जहेज सब दिया जा रहा है तो कोई मिट्टी के बर्तन दिए जा रहे हैं, कुरान दिया जा रहा है, नमाज दी जा रही है। बताओ तो जरा सही वो सोना कहाँ गया, वो खदीजतुल कुबरा का सोना, वो खजाना कहाँ गया? मालूम ये चला गरीबों में मेरे आका ने तकसीम करवा दिया। और फातिमा ज़हरा यानी अपनी बेटी से कहा गुर्बत में जिंदगी काट लेना। और गुर्बत का आलम तो ये है, इधर हसन और हुसैन की तरबियत कर रही है, उधर जनाबे वाला हजरत फातिमा ज़हरा चक्की चलाती हैं तो हाथों में छाले पड़ जाते हैं। एक दिन हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने फातिमा ज़हरा इमामुल अंबिया की बेटी के हाथों के छालों को देख लिया और देखा कि फातिमा चक्की चलाती है तो छाले पड़ जाते हैं। और जट्टे की रस्सी से जब कुएं से पानी को बाहर निकालती है तो फातिमा के छाले फूट जाते हैं, उनसे खून बहना शुरू हो जाता है। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने फरमाया, ए बीबी मेरी प्यारी फातिमा, जाओ अपने बाबा के पास चली जाओ, वो आज नौकरानियां बांट रहे हैं, जाकर के अपने हाथों को अपने बाबा की बारगाह में दिखा देना ताकि तुम्हें भी कोई नौकरानी मिल जाए। ए सुनो मेरी कौम की बेटियों, मेरी बहनों, फातिमा ज़हरा की जिंदगी का आलम ये है। हजरत अली अपने शौहर के कहने के मुताबिक घर से निकलती है, बाबा के दरवाजे पर जाती है। अल्लाह अल्लाह, नबी आखिर ज़माने अपनी बेटी को देखा, मुस्कुरा कर के इस्तकबाल किया, आ मेरी प्यारी फातिमा आजा, क्या तकलीफ है बता तो सही। कहा बाबा खुद से नहीं आई हूँ, मेरे शौहर सरताज जनाब हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने मुझे आपकी बारगाह में भेजा है। किस लिए भेजा है? कहा बाबा चक्की चलाती हूँ तो हाथों में छाले पड़ जाते हैं और जब जट्टे की रस्सी से कुएं के पानी को बाहर निकालती हूँ यही छाले फूट करके जख्म बन जाते हैं। ये देखो मेरे हाथों से खून बह रहा है। कहा फिर क्या करना चाहिए? कहा कोई नौकरानी मिल जाए ताकि सहारा दे दे काम में। मेरे नबी के अल्फाज है मेरी बेटियों, मेरी बहनों, जरा गौर तो करो। अगर पैगंबर इस्लाम चाहते तो बेटी को सोने का घर बना करके दे सकते थे। पैगंबर इस्लाम चाहते जमीन में कदम मारते, जमीन खजाना उगलना शुरू कर देती। अगर चाहते तो कायनात के ज़र्रात को जमा कर सकते थे, बेटी को सुविधा दे सकते थे। फहरे बाप, तूने दहेज को दिया, तूने सारी चीजों को दिया, तेरी बेटी आज भी नाशुक्री है। लेकिन प्यारी फातिमा ज़हरा नबी की प्यारी बेटी ने जब नौकरानी मांगी, नबी इमामुल अंबिया ने फरमाया, बेटी अगर मैं आज तुझको एक नौकरानी दे दूंगा तो कल कयामत के दिन मेरे कौम की, मेरी उम्मत की औरतें मुझसे सवाल करेंगी, या रसूल अल्लाह जब आपकी बेटी फातिमा के ऊपर परेशानियों का वक्त आया था तो आपने नौकरानी दे दी थी। हम गरीब औरतों की जिंदगी का आलम ये था कि परेशानी में जिंदगी काट रही थी। ए मेरी बेटी, मैं तुझे कोई नौकरानी नहीं दे सकता, जा इसी परेशानी में जिंदगी काटना, गुजारना। अल्लाह अकबर कबीरा। ए मेरी बेटियों, वहीं से मैसेज ले लेना और समझ लेना कि जब रसूलुल्लाह की बेटी, इतनी बेहतरीन बेटी, दुनिया में फातिमा ज़हरा से अच्छी औरत हो नहीं सकती है, उसने जब परेशानियों में जिंदगी काटी है तो फिर तुम अपने शौहर की नाफरमानी क्यों करती हो? फिर तो तुम उससे झगड़े करती हो, फिर जरा सी बात पर टेंशन करती हो। याद रखना, अगर तुमने इसके साथ जिंदगी गुजारी है तो तुम कामयाब हो जाओगी। अगर फातिमा की जिंदगी से दूर रह करके जिंदगी गुजारी तो बर्बादी तुम्हारा मुकद्दर। अल्लाह आपकी सुन ले। बहरहाल आओ पलट करके तारीख के औरात को पलट करके देखो, समझ में बात आएगी। नबी आखिर ज़माने हर जगह पर हमारी रहनुमाई की है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
और उस जिंदगी से निकलने वाली चीजें हमारे लिए कुरान ने कहा आइडियल है, नमूना है। फिर हम गैरों की तरफ क्यों देखें कि फला शख्स ये है, फला शख्स के पास दौलत है, वो ऐसा है। हम तो नबी की जिंदगी को देखेंगे और नबी आखिर ज़मां की बेटी फातिमा ज़हरा की जिंदगी को देखेंगे। हमें पता चल जाएगा कि अगर हमें सबक हासिल करना है तो यहाँ से हासिल करना है। आज हमारी जो औरतें बैठ कर के सुन रही है घरों में और यहाँ पर, उनको भी एक मैसेज लेकर के जाना चाहिए। अगर घरों के माहौल अच्छे हो जाएं तो आज हम भी अच्छे हो जाएंगे, हमारे बच्चे भी अच्छे हो जाएंगे। और अच्छे का मामला ये होगा कि जब तुम्हारा बेटा अपनी माँ से तरबियत लेकर के घर से निकलेगा, उसकी निगाहों का तकद्दुस का आलम ये होगा, जिस गली से गुजरेगा तो लोग कहेंगे इसकी माँ ने कितना अच्छा सबक सिखाया है। जिसकी निगाह का आलम यह है कि नीची निगाह किए हुए चला जाता है। मुसलमानों, जहां औरत के लिए पर्दे का हुक्म है, वहां पर जवानों के लिए भी हुक्म है कि तुम निगाहें नीची करके चला करो। अल्लाह अकबर कबीरा। और गुर्बत में जो बेटियां जीना नहीं चाहती हैं, जो कहती हैं परेशानियों का आलम है, कुछ नहीं कर सकते, तो उठाओ नबी की प्यारी बेटी की जिंदगी उठा करके देख लो। और अगर नबी की प्यारी बेटी फातिमा ज़हरा ने अगर आलीशान जिंदगी गुजारी है, तुम्हें हक हो जाएगा कहने का कि तुम्हें वॉशिंग मशीन भी चाहिए, तुम्हें घर में कूलर पंखे सारी चीजें चाहिए। और अगर नबी की बेटी ने ऐसी जिंदगी नहीं गुजारी तो याद रखना हजरत खदीजतुल कुबरा उम्मुल मोमिनीन इतना सोना लेकर के आई थी। तारीख बताती है दो लोगों को अगर दोनों तरफ बिठा दिया जाता, बीच में सोने को रख दिया जाता, एक दूसरा शख्स दूसरे को देख नहीं सकता था। मुझे बताओ तो जरा सही, एक माँ के पास इतना सोना हो, एक माँ के पास इतना खजाना हो और अपनी बेटी को कोई दहेज में कोई चीज ना दे, जहेज जब दिया जा रहा है तो कोई मिट्टी के बर्तन दिए जा रहे हैं, कुरान दिया जा रहा है, नमाज दी जा रही है। बताओ तो जरा सही वो सोना कहाँ गया, वो खदीजतुल कुबरा का सोना, वो खजाना कहाँ गया? मालूम ये चला गरीबों में मेरे आका ने तकसीम करवा दिया। और फातिमा ज़हरा यानी अपनी बेटी से कहा गुर्बत में जिंदगी काट लेना। और गुर्बत का आलम तो ये है, इधर हसन और हुसैन की तरबियत कर रही है, उधर जनाबे वाला हजरत फातिमा ज़हरा चक्की चलाती हैं तो हाथों में छाले पड़ जाते हैं। एक दिन हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने फातिमा ज़हरा इमामुल अंबिया की बेटी के हाथों के छालों को देख लिया और देखा कि फातिमा चक्की चलाती है तो छाले पड़ जाते हैं। और जट्टे की रस्सी से जब कुएं से पानी को बाहर निकालती है तो फातिमा के छाले फूट जाते हैं, उनसे खून बहना शुरू हो जाता है। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने फरमाया, ए बीबी मेरी प्यारी फातिमा, जाओ अपने बाबा के पास चली जाओ, वो आज नौकरानियां बांट रहे हैं, जाकर के अपने हाथों को अपने बाबा की बारगाह में दिखा देना ताकि तुम्हें भी कोई नौकरानी मिल जाए। ए सुनो मेरी कौम की बेटियों, मेरी बहनों, फातिमा ज़हरा की जिंदगी का आलम ये है। हजरत अली अपने शौहर के कहने के मुताबिक घर से निकलती है, बाबा के दरवाजे पर जाती है। अल्लाह अल्लाह, नबी आखिर ज़माने अपनी बेटी को देखा, मुस्कुरा कर के इस्तकबाल किया, आ मेरी प्यारी फातिमा आजा, क्या तकलीफ है बता तो सही। कहा बाबा खुद से नहीं आई हूँ, मेरे शौहर सरताज जनाब हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने मुझे आपकी बारगाह में भेजा है। किस लिए भेजा है? कहा बाबा चक्की चलाती हूँ तो हाथों में छाले पड़ जाते हैं और जब जट्टे की रस्सी से कुएं के पानी को बाहर निकालती हूँ यही छाले फूट करके जख्म बन जाते हैं। ये देखो मेरे हाथों से खून बह रहा है। कहा फिर क्या करना चाहिए? कहा कोई नौकरानी मिल जाए ताकि सहारा दे दे काम में। मेरे नबी के अल्फाज है मेरी बेटियों, मेरी बहनों, जरा गौर तो करो। अगर पैगंबर इस्लाम चाहते तो बेटी को सोने का घर बना करके दे सकते थे। पैगंबर इस्लाम चाहते जमीन में कदम मारते जमीन खजाना उगलना शुरू कर देती। अगर चाहते तो कायनात के ज़र्रात को जमा कर सकते थे, बेटी को सुविधा दे सकते थे। वारे बाप, तूने दहेज को दिया, तूने सारी चीजों को दिया, तेरी बेटी आज भी नाशुक्री है। लेकिन प्यारी फातिमा ज़हरा नबी की प्यारी बेटी ने जब नौकरानी मांगी, नबी इमामुल अंबिया ने फरमाया, बेटी अगर मैं आज तुझको एक नौकरानी दे दूंगा तो कल कयामत के दिन मेरे कौम की, मेरी उम्मत की औरतें मुझसे सवाल करेंगी, या रसूल अल्लाह जब आपकी बेटी फातिमा के ऊपर परेशानियों का वक्त आया था तो आपने नौकरानी दे दी थी। हम गरीब औरतों की जिंदगी का आलम ये था कि परेशानी में जिंदगी काट रही थी,
है मेरी बेटी मैं तुझे कोई नौकरानी नहीं दे सकता, जा इसी परेशानी में जिंदगी काटना गुजारना। अल्लाह अकबर कबीरा। ए मेरी बेटियों वहीं से मैसेज ले लेना और समझ लेना कि जब रसूलुल्लाह की बेटी इतनी बेहतरीन बेटी दुनिया में फातिमा तो ज़हरा से अच्छी औरत हो नहीं सकती है, उसने जब परेशानियों में जिंदगी काटी है तो फिर तुम अपने शौहर की नाफरमानी क्यों करती हो, फिर क्यों तुम उससे झगड़े करती हो, फिर जरा सी बात पर टेंशन करती हो। याद रखना अगर तुमने इसके साथ जिंदगी गुजारी है तो तुम कामयाब हो जाओगी, अगर फातिमा की जिंदगी से दूर रह करके जिंदगी गुजारी तो बर्बादी तुम्हारा मुकद्दर। बेशक 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 सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। नबी की बेटी ने जिंदगी गुजारी, मैसेज दिया और रात रात भर इबादत का आलम। हमारी बहनें अगर आज इबादत करना शुरू कर दें, नबी की बेटी की इबादत का आलम यह है कि रात गुजर जाती है, नबी की प्यारी बेटी का एक सजदा खत्म नहीं होता, दुआएं करती है मौला कोई एक ऐसी लंबी रात बना दे जिसमें तेरे प्यारे नबी की प्यारी बेटी दिल खोल करके इबादत कर ले। हमारी बच्चियों के पास नमाज का वक्त नहीं है, आखिरी अल्फाज जो बोल करके जाऊंगा दिल की तख्ती पर नोट कर लेना। आज भी अगर कुरान पर अमल करने वाली इस कौम की खवातीन हो जाएं और नमाज पढ़ करके पाकीज़गी का दामन लेकर के चले, तब उन्हीं की गोद में पलने वाला बेटा जनाबे वाला दुनिया में वली अल्लाह के नाम से मशहूर होता है। माँ अगर नमाज पढ़ने वाली हो और कुरान पर अमल करने वाली हो और पाकीज़गी के साथ जिंदगी गुजारने वाली हो तो इन्हीं की गोद में पलने वाला बेटा इमाम अहमद रजा फाज़ली बरेलवी के नाम से दुनिया में मशहूर होता है। माँ अगर नमाज पढ़ने वाली हो और शरीयत मुताहरा के तरीके पर जिंदगी गुजारने वाली हो तो इसी माँ की गोद में पलने वाला बेटा हजरत बख्तियार काकी के नाम से दुनिया में मशहूर होता है। माँ अगर परहेजगार हो तो बेटा भी ऐसा ही होता है। माँ अगर जनाबे वाला शरीयत पर चलने वाली हो तो उसकी गोद में पलने वाला बेटा गरीब नवाज के नाम से दुनिया में मशहूर होता है, जिसने 95 लाख मुसलमानों गैर मुस्लिमों को कलमा पढ़ा करके मजहब इस्लाम में दाखिल कर लिया। मालूम ये चला माँ अगर परहेजगार हो और फातिमा ज़हरा हो तो उसकी गोद में पलने वाला बेटा हुसैन हुआ करता है जो 72,000 के लश्कर में घुस करके वार किया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे की मोहम्मद से वफा। डॉक्टर अल्लामा इकबाल शायर मशरिक जिनकी किताबों पर यूरोप ने पाबंदियां लगा दी, तुमने कुछ नहीं पढ़ा क्योंकि जानते नहीं हो, और जब तक तुम्हें नॉलेज नहीं होगी तुम बर्बाद होते चले जाओगे। और आज तुम्हारी जो नस्लें हैं वो बिल्कुल एक गड्ढे के पास जाकर के खड़ी है, पीछे से एक जोर से धक्का आएगा, तुम्हारी नस्लें तबाह चकनाचूर, इनकी जिंदगियां तबाह हो जाएंगी। और याद रखना अल्लामा इकबाल ने ऐसे ही नहीं कहा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां क्या चीज है, लौहो कलम तेरे हैं। और फिर यही बात खत्म नहीं हो जाती। अल्लामा इकबाल ने लिखा उक़ाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, उक़ाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है इनको अपनी मंजिल आसमानों में, जमीन पर चल रहे हो कीड़े मकोड़ों की जिंदगी रेंग रहे हो। याद रखना अल्लामा इकबाल ने इस कौम में एक जिंदा दिली पैदा करने के लिए जो अशार कहे हैं, और फिर फरमाया मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, और घरों में बैठ करके दुआएं करने वालों बैतुल मुक़द्दस की हिफाजत के लिए दुआएं तुमने की है, सद्दाम हुसैन की फांसी को रोकने के लिए दुआएं तुमने की है, कौम में इनकलाब लाना चाहते हो, नबी की जिंदगी देखो। और उससे पहले अल्लामा इकबाल का ये शेर है कि सबक पर फिर अदालत का, शुजाअत का, सखावत का सबक पढ़, फिर यानी दोबारा से पढ़ना पड़ेगा, सखावत का यानी सखी होने का, माल बांटने का, शुजाअत का, बहादुरी का सबक पढ़, फिर अदालत का, इंसाफ का, इंसाफ भी तुम्हारे अंदर होना चाहिए, बहादुरी भी तुम्हारे अंदर होना चाहिए, सखी भी तुम होना चाहिए।
होना चाहिए। और जब ये तीन चीजें मिल जाएं फिर अल्लामा इकबाल लिखते हैं सबक पढ़ फिर अदालत का, शुजाअत का, सहाबत का लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। यानी दुनिया में बादशाह बनना चाहते हो, घरों में बैठ करके दुनिया में बादशाह हुक्मरानी करना चाहते हो, बुज़दिली का शिकार हो करके दुनिया के हाकिम बनना चाहते हो, चुगलियां करके आपस में लड़ाई झगड़ा करके नमाजों को छोड़ करके बर्बादियों के दाहिने पर खड़े हो करके अल्लामा इकबाल कहते फिर से पढ़ना होगा सबक। उसके बाद अल्लाह तुम्हें इमाम बनाएगा। इमाम का मतलब बादशाह, और बादशाह ऐसे नहीं मिल जाती है। और फिर नबी की जिंदगी इस बुज़दिलाना माहौल में इनकलाब बर्पा करती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी रहनुमाई बर्पा कायम करती है, तुम्हें दिखाती है रास्ता। और याद रखना नबी की जिंदगी वो जिंदगी है, काश तुमने इस पर अमल कर लिया तो फिर दोबारा से इनकलाब आएगा। और इनकलाब ऐसा आएगा कि फिर इस तरह से बुज़दिली का तुम शिकार नहीं होगे। जवान निकलेंगे और इसी तरह से अलम लेकर के निकलेंगे, जिस तरह से खालिद बिन वलीद को पैगंबर इस्लाम ने कहा था जाओ मुल्क रूम की सरजमीन पर हम तुम्हें एक कौम का सिपह सालार बना करके हम रूम की सरजमीन पर भेज रहे हैं। कौन, किसका नाम? खालिद बिन वलीद। तवज्जो फरमाए, खालिद बिन वलीद। और बात खालिद बिन वलीद अलम लेकर के निकले सिपाहियों के साथ। कहां जा रहे हैं? मजहब इस्लाम का परचम बुलंद करने जा रहे हैं। किस तरफ जा रहे हैं? मुल्क के रूम की सरजमीन पर जा रहे हैं। मुल्क के रूम की सरजमीन पर पहुंचने के बाद में हजरत खालिद बिन वलीद ने ऐलान किया यहाँ के जो लोग हमसे बात करना चाहते हैं निकल करके आए। खालिद बिन वलीद के सामने मुल्क के रूम के 8 पादरी निकल करके बाहर आ गए। खालिद बिन वलीद ने सवाल किए, उन्होंने जवाब दिए। उन्होंने कहा हम समझ गए आप क्या हैं। मालूम ये चला कि ऐसे ही आलम में खालिद बिन वलीद ने कहा बताओ। उन्होंने कहा हुजूर शर्त है, अगर एक शर्त मंजूर कर ली गई तो हम आपसे जंग नहीं करेंगे, बगैर जंग किए हुए हथियार डाल देंगे, आपका मजहब भी कबूल फरमा लेंगे। बताओ क्या है? कहा सुबह सुबह हमारे किले के दरवाजे से आपको और अपनी फौज को निकालना होगा, और अगर सलामती के साथ आप अपनी फौज को लेकर के गुजर जाते हैं तो खालिद बिन वलीद के सामने यहाँ के 8 पादरी और हमारी बात पूरा शहर मानता है, हम इस्लाम कबूल कर लेंगे। खालिद बिन वलीद ने फरमाया मंजूर है तुम्हारी शर्त। और उसके बाद में जब सुबह का वक्त हुआ खालिद बिन वलीद सिपह सालार की हैसियत से फरमाते हैं एक कोई जवान उठ करके फजर की अजान पढ़ो। अजान पढ़ी गई और मुल्क के रूम की सरजमीन पर जमात पढ़ी गई है। नमाज से फजर अदा करने के बाद में खालिद बिन वलीद ने कहा मेरे प्यारे सिपाहियों, सबसे पहले इस किले के दरवाजे में मैं दाखिल होऊंगा, मेरे पीछे पीछे आ जाना। खालिद बिन वलीद ने देखा दाखिल हुए हैं, राइट हैंड पे लेफ्ट हैंड पे देखा कि जालिमों ने अपनी जवान लड़कियों को खड़ा कर दिया है ताकि अरब के शहसवार आए और उनका इन लड़कियों को देख करके जोशे जहाज सर्द पड़ जाए और वो हमसे जंग ना कर सके। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत खालिद बिन वलीद अपने घोड़े पर सवार होकर के खड़े होकर के फरमाते हैं मेरी कौम के सिपाहियों, तुम दुरान पर चलने वाले हो दामने मुस्तफा का, तो दामने मुस्तफा तुम्हारी जिंदगी है। मुस्तफा के कौल अक़वाल को पढ़ करके जिंदगी गुजारने वालों, मैं सिपह सालार की हैसियत से खालिद बिन वलीद तुम्हें ऑर्डर करता हूँ, मैं तुम्हें हुक्म करता हूँ मेरी कौम का जवान न कोई राइट देखेगा न लेफ्ट देखेगा, बल्कि निगाहों को नीचे किए हुए चले आओ। अल्लाहु अकबर कबीरा। तारीख बताती है पूरी फौज उस किले के दरवाजे से गुजर करके जाने लगी। वहीं पर शायर ने जब इसको देखा और कलम उठा करके लिख दिया, जनाबे वाला शायर पुकार करके कहता है तड़पते रहे नींद जा कैसे कैसे। अल्लाहु अकबर कबीरा। खालिद बिन वलीद जब निकल गए, निकलने के बाद में मुल्क के रूम के 8 पादरी आए। आने के बाद में खालिद बिन वलीद के हाथों को बोसा किया और अर्ज किया खालिद बिन वलीद ये बताओ आपके सिपाहियों का आलम ये है, इनकी निगाहों का तकद्दुस का आलम ये है कि पाकीज़ी का आलम ये है, सीधा जा रहे हैं, फिर आपका क्या आलम होगा? और जब जिस नबी ने आपको भेजा है तो उस नबी की अजमतों का आलम क्या होगा? आगे बढ़ करके आओ और कलमा पढ़ा करके मज़हब इस्लाम में दाखिल करो। सुभान अल्लाह। बेशक दाखिल फरमा। याद रखना फिर शायर ने पुकार करके कहा मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल। और दुआएं करना खत्म करो, सिर्फ दुआएं। अगर दुआएं तुम्हारी दुआएं हैं तुमसे ज्यादा अच्छी
और अल्लाह के रसूल से अच्छी दुआ जिंदगी में किसी की हो नहीं सकती है। बदर के मैदान में जब 313 को उतार दिया तब दुआ फरमाई अल्लाह ने, तब मदद फरमाई। तुम दुआ करते हो अल्लाह बादशाह जालिम बादशाह को हटा दे, अल्लाह ये फरमा दे, ये दुआओं से होने वाला नहीं है। मैदान में निकल करके आओ, जवानों को तालीम दो कि तुम्हारे असलाफ की जिंदगी क्या थी। ये बुज़दिली के माहौल से निकल करके बाहर आने की जरूरत है और फिर इनकलाब आएगा और फिर अल्लामा इकबाल का वो शेर हर जगह पढ़ा जाएगा। उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमान। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। बस मेरी तकरीर काफी हो गई। मेरे बाद भी आपको शायद खिताब समाप्त करना है अपने इमाम साहब से। ये बातें इतनी ज्यादा हो गई कि अगर एक दो बात को समझ लिया जाए तो फिर दोबारा से इनकलाब बर्पा हो जाएगा। और तुम इनकलाब लाना चाहते हो, फिर ये तकरीरों से इनकलाब नहीं आएगा। तकरीरों से इनकलाब तब आएगा जब तुम्हारी नस्लें पढ़ना शुरू करें। बेशक बेशक। और पढ़ने का मसला क्या है? पढ़ने का मसला भी यह है, अगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा जाए, मेरे नबी ने फरमाया इल्म मोमिन का गुमशुदा माल है। अभी तुम्हारा मोबाइल यहाँ रह जाए, कुर्सी के नीचे गिर जाए और घर पर सो जाओ, जाकर के याद आए मोबाइल कहाँ है, तो ऐसे तोड़ करके आओगे, कुत्ता काटे, कोई भी देखे, कहीं गिरो, बस मोबाइल मिल जाए। और नबी ने फरमाया गुमशुदा माल है। मोबाइल को तलाश करने वालों, गुम हुए पैसों को तलाश एक बार के लिए ना करो, लेकिन मेरे नबी ने फरमाया इल्म मोमिन का गुमशुदा माल है, इसे तलाश करो। और इल्म सिर्फ दीन का इल्म नहीं, आलिम वो भी है जो इंजीनियर है, जो डॉक्टर है, जो प्रोफेसर है, जो पीएचडी किया हुआ है। अपने बच्चों को पीओएमएस कराओ, पीओएमएस कराओ, बीएएमएस कराओ, एमडी कराओ, एमबीबीएस कराओ, पीएचडी कराओ, बी फार्मा कराओ, डी फार्मा कराओ, आईपीएस पीसीएस कराओ, पीसीएस कराओ, बीएएमए कराओ, आईपीएस बनाओ, आईएएस बनाओ, आईआरएस बनाओ, सब कुछ कराओ, ये सब उलूम है। और फिर जब तुम्हारा बेटा दीन का इल्म भी जानेगा और साथ में दुनिया का इल्म भी जानेगा, और जिस मैदान में जाकर के खड़ा हो जाएगा दुनिया सलाम करेगी, इससे मत उलझना। ये दीन भी जानता है, दुनिया भी जानता है, एक ऑफिसर भी है, तालीम मुस्तफा पर अमल करना भी जानता है। और फिर इनकलाब आएगा, और इनकलाब ऐसा भी आएगा कि दुनिया देखेगी। फिर एक शायर ने जो लिखा है, मोहब्बत की नजर अहले वफा की शान पैदा कर, ये शेर तराने के तौर पर गाया जाएगा। गलियों में जवान फिरेंगे, अलम उठा करके बोलेंगे मोहब्बत की नजर अहले वफा की शान पैदा कर, बुलंदी और पस्ती में जरा पहचान पैदा कर, न हो माहौल से मायूस, दुनिया खुद बना अपनी, नई कश्ती, नई आंधी, नए तूफान पैदा कर। मजा है मरने जीने का हमें, खतरों के दामन में दिलों में हौसले और हौसलों में जान पैदा कर। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलाम वालेकुम।